यस फ्रेंड्स, देखिए कुछ लोगों के टेलीफोन भी आए हैं कि आपका वीडियो नहीं आया आज। कल शनिवार को मैं एक वीडियो दिया था और सब कुछ क्लेरिफाई करते हुए ये वीडियो में जो भी मुझे कलेक्शन इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी का लगा है उसको कलेक्ट करके कंक्लूड किया है। तो देखिए ये वीडियो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में है। ये वैसे तो ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन फिर भी एज पर से भी गाइडलाइंस आप डिस्क्लेमर पढ़ें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। बड़े आराम से बताता हूँ दोस्तों। वीडियो देखने के बाद जो भी लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके काम करें। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ कि एफआईआई के पास पुटे बहुत हैं भाई। वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बाजार को गिराएंगे, तभी उनकी पुट ऊपर बिकेगी। तो उन्होंने सुबह को पुटे अपनी हल्की करी, फिर उन्होंने बाजार को खींच दिया 70 पॉइंट और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी। कॉल बाई कर ली। खींचने का मतलब ऊपर में जाके कॉल थोड़ी हल्की कर दी। पहले पुट हल्की करी अच्छे रेट पे, फिर कॉल हल्की करी और बाजार 97 पॉइंट गिर के निफ्टी 50 बंद हो गया। सपोर्ट तो था, फाइनेंस का भी था, फार्मा का भी था, ऑटो का भी था, आईटी का नहीं था। आईटी को शायद पता चल गया था कि यूएस में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी कुछ नीचे आया। एचडीएफसी बैंक ने चढ़ाया था, एचडीएफसी बैंक ने तोड़ दिया। और लास्टली अपसाइड में 355 नीचे लगाया, अभी तक भी मेरे जबानी याद है, और 458 पे बंद हुआ, फिर भी गिर के बंद हुआ दोस्तों। फिर बात रही अमेरिका की, वो तो ऐस कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ के ही बंद हुए। फिर बात रही हमारी गिफ्ट निफ्टी की, 65 पॉइंट डाउन था। सुबह देखेंगे कितना पॉइंट डाउन है यहाँ पर। डॉलर इंडेक्स ठीक सही था एंड रुपया भी ज़्यादा वीक वूक नहीं था, वो भी ठीक था। बॉन्ड यील्ड भी ठीक थी, क्रूड भी नीचे आया। गोल्ड एंड सिल्वर में तो भी एक्सपायरी है। गोल्ड की 23 तारीख को है, सिल्वर की 25 तारीख को। नियर बाई एक्सपायरी, सब अपने सौदे काटते हैं। तेजी रहेगी इनमें, लेना है तो नेक्स्ट अक्टूबर की एक्सपायरी। गैस भी 23 तारीख को एक्सपायर हो रही है, उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत होगा, लेकिन अक्टूबर की एक्सपायरी का गैस बहुत महंगा है। तो रिस्क तो देखो बाजार में है। कमोडिटी जरूर बढ़ेंगी दोस्तों, वजह है उसकी। एक तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गए। रशिया नाटो तक पहुंच गया, मिडल ईस्ट में हालत खराब है, पाकिस्तान सऊदी से डील कर रहा है, यूएस में भी उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं। तो एक तो ये टेंशन भरी दुनिया जो हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ खींच रही है। पता नहीं सद्बुद्धि इस मानव इंसान को कब आएगी।
एक टैरिफ नेगोशिएशन चल रही है जो लगता है अक्टूबर के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। 14 अक्टूबर लास्ट था ना, उसका भी सुनवाई आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो नई नई खबरें हैं दोस्तों। पोजीशन ले जाने का तो ज़माना है नहीं आजकल, ऊंच नीच बाज़ारों में हो जाती है। हम तो दिन भर में ही बाज़ार गिरे या बढ़े स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लेकर के अपना काम चला रहे हैं। जिस किसी को अच्छा लगे वो ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उम्र सब दिए हुए हैं, जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाता है। जिसको अच्छा नहीं लगे वो वीडियो सुन के काम कर ले। फिर भी टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग मुझे फ़ोन भी कर देते हैं। अच्छा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन एक डिस्टर्बेंस टाइप महसूस होता है, क्योंकि मेरा 3:30 बजे सोने का टाइम है, 5:30 बजे उठने का टाइम है, खाना खा के दोपहर को। और ये बताना भी एक अपराध है कि मेरा ये टाइम सोने का है, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल बंद कराया, वो इसी बीच टेलीफोन करते हैं। हालांकि मैं उठाता नहीं है, करते रहो। दूसरा, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वीडियो बनाना वर्जित है। किसी को कोई बात बताना भी वर्जित है। ग्रुप में अपने ट्रेड लेता हूँ, बच्चों को दे देता हूँ। हर एक ग्रुप में थोड़े थोड़े मेंबर रखे हुए हैं। ताकि एक ग्रुप पे अटैक हो और बच्चों के नंबर लेके उनको ब्लैकमेल किया जाए, तो बाकी ग्रुप के बच्चे मेंबर्स बच जाएं। कॉमेडिटी का अलग ग्रुप है दोस्तों, जलवे हैं। 100% तो दावा नहीं कर सकता, 99% दावा मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। कॉमेडिटी में भी एंड इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, इवन फिन निफ्टी, 2 पैसे सभी में बन जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा की तमन्ना नहीं है, दाना पानी मिला, नो ओवर ट्रेडिंग, साइड में बैठे अपना काम हो गया। जहाँ तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात है, जो नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने साइन किया, दोस्तों क्लैरिफिकेशन ये आया बाद में कि जो एग्जिस्टिंग आईटी इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, ऑफिशियल्स ऑलरेडी यूएस में हैं, चाहे वो टीसीएस के साथ हैं, चाहे वो इन्फोसिस के साथ हैं, चाहे वो एचसीएल के साथ हैं, चाहे वो विप्रो के साथ हैं, उन पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग पहले से थी वही रहेगी। और ये नया फर्क जो न्यू माइग्रेंट होंगे यूएस में, वेदर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सभी पे फर्क पड़ेगा। अब हम ये कहें सारे आम के प्रेसिडेंट ट्रंप ने गलत किया, दोस्तों अपने पब्लिक को प्रोटेक्ट सब करते हैं। जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बढ़ रहा था, और जो उन्होंने स्टेप लिया वो अपनी कंट्री के हिसाब से लिया। हम अपना दिल बहलाने के लिए कुछ भी करते रहे कि टैलेंट इंडिया में रुक गया, यहाँ की आईटी कंपनीज को वो टैलेंट ऊपर उठाएगा, ये करेगा वो करेगा। दोस्तों टैलेंट नहीं रुका करता, टैलेंट तो जाएगा। नए कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे टीसीएस के, एचसीएल के, विप्रो के या इन्फोसिस के, वहाँ उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा थोड़ा, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ड्यू टू दिस 1 लाख H1B वीज़ा फीस, पहले ही 15,000 या 10, 12, 15 या 20,000 थी, 5 गुनी अगर बढ़ाई है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो, तो मुझे लगता है दोस्तों आईटी कंपनीज पे कोई ज़्यादा फर्क इसका पड़ेगा नहीं। उससे तो अच्छा है कि यू गेट आउट फ्रॉम यूएस, क्योंकि ट्रंप को ये भी पता है कि ये टैलेंट विदेशी है जो सस्ते में उनकी आईटी कंपनीज को, उनके सिस्टम्स को
उनकी कंट्री को हेल्प कर रहा है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो हम इससे प्रोटेक्ट हो गए कि यू गेट आउट कंप्लीटली फ्रॉम यूएस। भाई वीज़ा की फीस है, ठीक है भाई, उनका अपना पॉलिटिक्स है, पॉलिसी है, अपनी अपनी कंट्री को सब देख रहे हैं। तो इसका ज़्यादा फर्क आईटी कंपनीज पे दोस्तों पड़ेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अपने अपने व्यूज़ हैं, जो मेरे व्यूज़ कल से अब तक इनको अपडेट हुए वो मैंने आपके सम्मुख रख दिया। अगर सेंटिमेंटल आईटी डाउन भी आ जाए तो दिस इज द टाइम टू बाय एंड एक्यूमुलेट इन पोर्टफोलियो, नॉट इन सट्टा बाजार, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। उसकी गारंटी नहीं है दोस्तों। 30 तारीख को एक्सपायरी है, ना कॉल लेनी है ना पुट लेनी है आईटी, दैट्स ऑल। बट जो होना था उनका आईटी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ना इंडियन मार्केट पे फर्क पड़ेगा। इंडियन मार्केट पे पॉजिटिव दूसरा इसको तो मैं न्यूट्रल मान रहा हूँ आईटी वाले को। पॉजिटिव स्टेप जो हमारे मोदी जी ने 5 बजे भाषण दिया है, जीएसटी, स्वदेशी, का मतलब ये नहीं कि आप पतंजलि के में घुस जाएं। यहाँ स्वदेशी के कॉन्टेक्ट में मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, जो फिनिशिंग इम्पोर्टेड गुड्स की हैं या फेरा विदेशी कंपनियों की हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, वेदर दिस इज हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, उन जैसा आपको बनना पड़ेगा। ये नहीं कि एसएमई में पैसा गवर्नमेंट ने इकट्ठा उनको खुली छूट दे दी, एसएमई करो। वो एसएमई युग भी मैं देख चुका हूँ, पैसा लेके और भाग जाते हैं विदेश। ढूंढते रहो एसएमई को। बहुत तगड़ा पैसा मेरे ज़माने में विद्यानी एग्रो, नाम भी बता देता हूँ खुलेआम, कहाँ गया वो पैसा, किसने वकालत करी, किसने ढूंढे उन लोगों एसएमई को, वो तो भाग भूग गए सब। तो दोस्तों इनसे बच करिए। प्रधानमंत्री जी ठीक है, हमारे कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी है, लेकिन असली काम कंट्रोलर का है। जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, चाहे वो ट्राई के हों, चाहे वो ऑयल एंड गैस के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो कृषि भवन के हों, चाहे वो पीएमओ ऑफिस से हों, दोस्तों दैट इज देयर ड्यूटी टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। मैं बहुत गहराई में जाना नहीं चाहता। जीएसटी से रेट कम होंगे, दूध का रेट कम होगा, भाई हमें तो कोई दूध का रेट दिखाई दिया नहीं कम। अमूल का कहाँ कम हुआ? आपके आसपास में हुआ तो मुझे बता दियो। जो चीज़ एक बार ऊपर चली गई वो कम कहाँ होती है? हाँ, अगर गवर्नमेंट कल से और ये सब कम करे और इनको कंट्रोल करे, इनको सुपरवाइज करे, इनकी जांच पड़ताल करे, एक दो चार को दंडित भी करे, तो बात बनती नज़र भी आ सकती। बाकी दोस्तों एसएमई स्मॉल सेक्टर से भी मैं सहमत नहीं हूँ। जीएसटी की रेट कम आ जाएगी, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ मेहनत टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। और आईटी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, जीएसटी के बारे में मैंने बता दिया आपको। एफआईआई को हमारे देश से इतनी स्ट्रेच वैल्यूएशंस अभी भी स्टॉक्स की है दोस्तों, चाहे वो कोई भी शेयर का स्टॉक ले लीजिए, इतना स्ट्रेच है वो बढ़ा हुआ है खूब। डीमार्ट ने क्या झंडे गाड़ दिए दोस्तों, क्या दे दिया इंडियन पब्लिक को? बस वैल्यूएशन खिंची हुई है। वो बहुत सारी कंपनी है, टेलीविजन पर अगर मैं चलाऊं तो आप बिल्कुल ताज्जुब करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए चल पड़ी,
और निफ्टी 50 स्टॉक्स सामने आ गए। बाकी तो रेल मंत्री, फलाना मंत्री, ढिकड़ा मंत्री सबके। अदानी एंटरप्राइज 2500, अडानी पोर्ट 1400, वहीं घूम रहा है पिछले कई सालों से। अपोलो हॉस्पिटल 7800, कम तो हुए नहीं और भाग गए ऊपर। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो 8000 9000 है, बजाज फाइनेंस ये तो अभी 1/10 हो गया। बजाज फिंसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारतीय एयरटेल। दोस्तों सारी स्ट्रेच वैल्यूएशन हैं, आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी हुई हैं। और ये वहीं की वहीं है दोस्तों, नीचे नहीं आ रही ड्यू टू डोमेस्टिक DII बाइंग। आइसर और ये और भाग गए ऊपर। तो ऐसा नहीं कि इनमें चार चांद लगे हुए हैं, इनका बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये बढ़ते हैं गिर जाते हैं, बढ़ते हैं गिर जाते हैं। तो दोस्तों शेयर बाजार ऐसे ही चला करता है, लेकिन इतना ज़्यादा तेज भी नहीं चला करता जैसे ये चल रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों एक डाउनफॉल तो आएगा, वो दैट इज ड्यू टू FII एंड DII। FII दे आर सेलर्स, कैश में भी उन्होंने बेचा फ्राइडे को। एक दो दिन लॉलीपॉप दिखाया, फिर बेचना शुरू कर दिया। शॉर्ट अपने काट रहे हैं, लॉन्ग अपने झुके तो हैं, मौका परस्त हैं, मौके पे चौका मारते हैं दोस्तों। उनको ना ट्रंप से कुछ लेना देना, ना उनको अपने मोदी जी से कुछ लेना देना, उनको अपने वैल्यूएशन से लेना देना है। तो FII पे नजर रखनी है। डाटा अच्छा नहीं था FII का, एंड वो कब कहाँ कैसे बेच दें। नीचे 24,400 से 25,400, 1000 पॉइंट बढ़ गया। रिट्रेसमेंट 300 पॉइंट का तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। नॉट ड्यू टू IT की सेंटिमेंट्स को फॉरगेट, और बढ़ना चाहिए नॉट ड्यू टू GST फॉरगेट, वो तो कड़ी मेहनत का काम है। एवरीथिंग विल बी ड्यू टू FII, वेदर दे विल बाई और सेल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटीज। तो 25,286 हमने लो लगाया, 327 पे हम बंद हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग शायद यही होगा। एंड अगर 25,240 कट गया 240, मैं 286 की बात नहीं कर रहा, 286 तो कट जाएगा, 240 कट गया, देन दोस्तों वी हैव टू सी 25,170 पक्का, और वो भी कट गया, देन ओनली 25,070। 3 लेवल्स हैं इस सपोर्ट के। और मैंने बताया था आपको शनिवार के वीडियो में भी, उससे पहले में भी, दूसरे सपोर्ट पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। 25,248 और 170, 170 कट गया तो दिक्कत हो जाएगी, और वहाँ से रिबाउंस भी हो सकता है। भाई नीचे ले जाएंगे, वो अपनी पुटे बेचेंगे। दे आर वेरी क्लेवर, चतुर हैं वे बहुत, FII। और फिर ऊपर खींच देंगे तो कॉल बेचेंगे। गैप अप खुलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेंटिमेंटल तो IT की वजह से फर्क पड़ेगा, एंड FII की वजह से पड़ेगा। एंड गिफ्ट निफ्टी भी 65 पॉइंट माइनस दिखा रहा था कल, पता नहीं सुबह क्या दिखाएगा। ऊपर में 448 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मित्रों, 448, वो कट जाए, 10 मिनट टिक जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 510, 2 ही रेजिस्टेंस बताए आपको।
तीसरा 550 जा सकता है, बट मैंने बताया दूसरा सपोर्ट एंड दूसरा रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे उन्हीं इन पे क्या करें, इन्हीं पे ही देखना है। अगर 510 पे आपने कॉल बाय कर ली तो आपने ज्यादा लेवल पे कर ली, नहीं करनी है। अगर आपने 25,170 पे पुट बाय कर ली, अरे जब गिर गया तब पुट बाय कर रहे हो, क्या फायदा, पहले करते ना भाई, वहां से अप हो सकता है। ये ही ध्यान रखना है। अब बात आती है निफ्टी बैंक की। इसको फीवर था 2-3 दिनों से, कैप्सूल दिया भी था HDFC बैंक के नाम से, लेकिन वो फिर ICU में भर्ती हो गया। गवर्नमेंट बैंक्स, PSU, SBI, PNB कब तक बढ़ाएंगे? जो रेट कट आना था वो आ चुका, आगे तो कोई क्यूज दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से मार पड़ने की और तैयारी है। 2 क्यूज आगे, अक्टूबर में रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, वो तो इतने अच्छे आएंगे नहीं। RBI रेट कम कर दे या 25% टैरिफ हट जाए, ये 2 क्यूज आने दोस्तों। इनका आप भी वेट कर रहे होंगे, मैं भी वेट कर रहा हूं। तब तक क्या करें, बैंक को फीवर है। 355 लो लगाया बैंक ने, 55,355, और कल लग रहा मुझे ये 55,200 एंड 55,070, ये भी नीचे के लो मारेगा। 55,200 एंड 55,070 पूरा डराएगा ऑपरेटर कि 55 काटने वाला है। लास्टली 55,905 पुराने लेवल्स हैं, मेरे बनाए हुए नहीं, आपके दिए हुए लेवल्स। आगे पीछे वीडियो करिए और देखिए इसको। और ऊपर में दोस्तों वेरी डिफिकल्ट टू गो अप। 852-57 तक गया 2 दिन तक, बस 880 वाला लेवल मेरा नहीं काटा इसमें। 55,880 जब तक नहीं काट के 10 मिनट सस्टेन करेगा, ये 56,100 नहीं जाएगा। तो 2 रेजिस्टेंस बता दिए, 55,880 एंड 56,100। और सेकंड रेजिस्टेंस पे आपको सोचना पड़ेगा क्या करें, एंड सेकंड सपोर्ट पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें। सेकंड सपोर्ट क्या है? 55,070। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी। स्टॉक्स में अभी बाइंग विंग का खेल है नहीं। आपको ग्रीन एनर्जी दिया था अडानी ग्रीन, वो तो हो गया खुल्लम खुल्ला। और फिर भी अगर आप ज़्यादा लेना ही चाह रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए, तो देखिए मैं आज भी 1150 के आसपास अगर नेस्ले मिले तो इसको पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ज़्यादा बहस, ज़्यादा बात, ज़्यादा कुछ कहना वीडियो के माध्यम से उचित नहीं होता। हिंट आपको शुरू में ही दे दी गई थी, क्यों, कब और कैसे। हिंट ही काफ़ी है। ये सारा एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको मुख्य बात बता दी। मकान 57 दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी 57 डाउन। रुपया तो था ही, जो भी था फ्लैट ही थे सब। गोल्ड ऊपर था, ये पुराने रेट हैं दोस्तों। सिल्वर भी 2900 रुपये ऊपर, 1,30,000, पता नहीं ये पुराना है। तो सारा कमोडिटी तो अप डाउन बहुत हो रही भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे पीछे करके अपने लेवल्स कागज पर लिख लीजिए, और बाकी सुबह देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन IT एंड इनकी वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटिमेंटल थोड़ा बहुत पड़ेगा, वो फिर वहीं आ जाएगा। बट ड्यू टू FII जो ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में है, रिट्रेसमेंट के एंड डाउनफॉल की तरफ है, उसका फर्क ना आपसे रुकेगा ना मेरे से रुकेगा।
वो पढ़ना ज़रूरी है। ऊपर की तरफ जाना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा बाजार, नीचे की तरफ जाना ज़्यादा लग रहा है मुझे। बाकी IPO बंद होंगे, SME आ रहे हैं दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट तो इनमें है नहीं। मेरे ज़माने में तो एट पार 10 रुपये के शेयर आया करते थे। आज ये साला 10 रुपये के शेयर पर 500 रुपये 600 रुपये, मुझे पता है क्यों ले रहे, कहाँ ले रहे, कैसे ले रहे, ये काम मैंने सब कर रखे। और आज तो आपके सामने मैंने ये T-शर्ट भी देखिए छपी हुई पहनी हुई भी है, यानी छपी हुई पहनी। तो मैंने हर तरह के कोर्स किए हुए हैं, हर तरह से मैं सब जगह घूमा हुआ हूँ, एंड ऑलरेडी एजुकेटेड था, और हाईली एजुकेटेड ONGC ने कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ यही सलाह दूंगा, अपनी मुड़ी को बचा कर रखिए और कोई पोजीशन और सट्टेबाजी में मत पड़िए। धन्यवाद।